वेलकम दोस्तों। मेरा नाम वरुण अरोड़ा। चैनल फिल्मों पे बातें। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसी फिल्म के बारे में जो हम सब की फेवरेट है। फिल्म का नाम जुमांजी। दोस्तों, हर कहानी में, हर फिल्म में, हर नाटक में एक बिगनिंग, मिडल एंड एंड होता है। अ प्रॉपर 3 एक्ट स्ट्रक्चर। इस बिगनिंग, मिडल एंड एंड में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है। उसके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसके बाद वो चेंज होते हैं, और एट द एंड वो चीज, वो लिटरेचर या फिर वो नाटक या फिल्म हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जुमांजी जब भी मैं याद करता हूँ या जब आप उसके बारे में सोचते होंगे, हमें जंगल, पेड़, समुंदर, फ्लड्स, जानवर, ये सब की याद आती है। पर यह फिल्म उससे भी कहीं ज्यादा गहरी है, उससे भी कहीं ज्यादा डीप है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जो मैंने इस फिल्म से सीखा वो मैं बस आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 1995 की फिल्म जुमांजी। बचपन में हमने इसे सिर्फ एक एडवेंचर मूवी समझा था। मैजिक बोर्ड गेम, जंगल क्रिएचर्स, केओस। बट अगर आज दोबारा देखो तो समझोगे कि ये फिल्म सिर्फ जंगलों के बारे में नहीं है। ये है उस डर के बारे में, टाइम के बारे में, और उन लोगों के बारे में जो गेम को बीच में छोड़ देते हैं। तो जल्दी से इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। 1969। एलन पैरिश एक बिजनेसमैन का बेटा। फादर स्ट्रिक्ट है, एक्सपेक्टेशंस हाई है। क्लास में एलन को बुली भी करते हैं। वो कंफ्यूज है, वो बस भागना चाहता है। एक दिन इसी एस्केप में उसे एक पुराना वुडन बोर्ड गेम मिलता है। इस पर लिखा होता है जुमांजी। वो अपनी फ्रेंड सैरा को बुलाता है, गेम शुरू करता है। जुमांजी बोर्ड पर कुछ डाइस पड़े होते हैं और वो उसे रोल करता है। जैसे ही वो उसे रोल करता है वो जंगल के अंदर खींचा चला जाता है। सारा शॉक में चली जाती है, वो डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वो वहां से भाग जाती है। और यही वो मोमेंट है जो सब लोग भूल जाते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है कि गेम का रूल बहुत सिंपल था। वंस द गेम स्टार्ट्स यू मस्ट फिनिश इट। सारा के क्विट करने की वजह से एलन 26 साल जंगल में फंसा रहता है। एक इंसान का फियर दूसरे इंसान की 26 साल की जिंदगी ले गया। तो क्या हुआ फिर 26 साल बाद? ईयर 1995। पेरिस का हाउस अबेंडेंड है। जूडी और पीटर, जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, वो घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें एटिक में एक बोर्ड गेम मिलती है जिसपे जुमांजी लिखा होता है। वो गेम शुरू कर देते हैं। बंदर, मच्छर, केओस, हर जगह जंगलों के सारे जानवर उनके आसपास आने लगते हैं। और एक डाइस रोल के बाद एलन भी वापस आ जाता है। अब वो ग्रोन मैन है, जंगल से निकला है और ट्रॉमेटाइज्ड है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे गेम और फिल्म हमें क्या दिखाना चाह रही है कि रियल विलन कौन है? हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। क्या यहाँ पे विलन शेर है? क्या यहाँ पे विलन एलन खुद है जो कि एक हंटर है? मेरा मानना है कि रियल विलन है समय, टाइम। एलन के पेरेंट्स मर चुके हैं, उसका बचपन खत्म हो चुका है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, और जब क्लोजर नहीं मिलता, टाइम एक तरह की सजा, पनिशमेंट बन जाता है। 26 साल जंगल में सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, उसे हर दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ना था। वो इंतजार कि मैं काश वापस उसी जिंदगी में जा सकूं जहां से मैं आया हूं, वो एलन के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था। और इसी चैलेंज को विलन की तरह दिखाया गया है समय के रूप में। हम यूजुअली जंगल और एडवेंचर पे फोकस करते हैं जब भी इस फिल्म को देखते हैं, बट जुमांजी एक साइकोलॉजिकल फिल्म है। वैन पेल्ट जो हंटर है, उसका फेस एलन के फादर जैसा ही होता है। सिंबॉलिकली एलन का बिगेस्ट फियर अथॉरिटी, डिसअपॉइंटमेंट, जजमेंट। ये हम एक्सटर्नल मॉन्स्टर्स क्रिएट करते हैं, पर वो एक्चुअली इंटरनल फियर्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। और सबसे बड़ा लेसन, व्हेन यू क्विट विदाउट क्लोजर समवन एल्स स्टेज स्टक। सैरा ने गेम छोड़ा जिसकी वजह से एलन 26 साल तक फंसा रहा। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। लोग इमोशनली जंगलों में फंसे रह जाते हैं क्योंकि किसी ने कन्वर्सेशन कंप्लीट ही नहीं की, किसी ने रिश्ता निभाया ही नहीं, किसी ने जॉब छोड़ दी। कुछ ना कुछ करके हम बस भागना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम तो सेफ रहते हैं पर लोग फंस जाते हैं। रियलाइज करता है कि गेम को फिनिश करने के लिए सहरा को वापस लाना पड़ेगा। वो उसे ढूंढता है। सहरा भी अब बड़ी हो चुकी है
और लोग उसे मेंटली अनस्टेबल समझते हैं क्योंकि बचपन से वो ऐसी बातें कर रही हैं जिस पे लोग विश्वास नहीं कर पाते कि मैंने चमगादड़ों को एक बोट से निकलते हुए देखा वगैरह वगैरह। पर जब एलन वापस आता है उसे एक वैलिडेशन मिलती है। उसे समझ आता है कि जो वो बोल रही थी बचपन में सब लोगों को वो सच था। उसे खुद पर विश्वास होता है। वो दोबारा गेम ज्वाइन करती है, भले ही डर के मारे पर करती है। शायद जूडी के लिए करती है या उन बच्चों के लिए करती है या फिर एलन के लिए करती है या फिर खुद के लिए करती है। पहले भी वो खुद से भागी हुई थी पर इस बार वो भागना नहीं चाहती। तो इस बार अगर आप ध्यान देंगे, गेम तब कंप्लीट होता है जब वो इंसान वापस आता है जो बीच में छोड़ कर गया था। यानी हीलिंग तब होती है जब अनफिनिश्ड चैप्टर्स क्लोज हो जाते हैं। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। बाढ़ आती है, भगदड़ मचती है, हंटर्स चेस करते हैं, पूरा जंगल उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। पर स्लोली स्लोली एलन भी चेंज होता है। वो जंगल सर्वाइवर से एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने लगता है। उसकी फैमिली एक तरह से, एलन की फैमिली, वो बच्चे और सैरा बनने लग जाते हैं। क्लाइमेक्स में वो लास्ट डाइस रोल करता है और शाउट करता है जुमांजी, क्योंकि बिना जुमांजी बोले गेम खत्म नहीं होगी। जैसे ही वो जुमांजी बोलता है सब कुछ रीसेट हो जाता है, वापस 1969। पर इस बार एलन भागता नहीं, वो अपने फादर को कन्फ्रंट करता है। क्योंकि स्टार्टिंग की मूवी में दिखाते हैं कि एलन अपने बाप से नाराज है। वो नहीं चाहता कि वो उस जगह जाए जहाँ उसके पापा उसको भेज रहे हैं, पर अब वो अपने फादर को कन्फ्रंट करता है। वो उनसे बात करता है। एलन एक तरह से मेच्योर होता है। टाइम का रीसेट मिला क्योंकि उसने उस डर को फेस किया। और ये मूवी यहाँ पे खत्म। तो दोस्तों, जुमांजी सिर्फ एक बोर्ड गेम की कहानी नहीं थी, वो एक रिमाइंडर था कि लाइफ में हर डिसीजन एक डाइस रोल होता है और हर रोल के बाद कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है। कभी हम एलन होते हैं जो जंगल में फंसे रह जाते हैं, तो कभी हम सैरा होते हैं जो डर के मारे गेम को छोड़ देते हैं। पर सच ये है कि रियल लाइफ में रीसेट का बटन नहीं मिलता। इसलिए अगर कोई गेम शुरू किया है, कोई रिलेशनशिप, कोई सपना, कोई जिम्मेदारी, तो उसे बीच में छोड़ने से पहले सोचना कि कहीं आप किसी और को जंगल में तो नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर आप खुद जंगल में फंसे हो तो शायद वक्त आ गया है लास्ट डाइस रोल करने का। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कौन सा गेम अवॉइड कर रहे हो। कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसी फिल्म के डीपर मीनिंग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम सिर्फ फिल्म्स नहीं दिखाते, उनके थ्रू खुद को समझाने की भी कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, गेम फिनिश करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वरुण चैनल फिल्मों पे बातें। बाय बाय।